स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, और आज हम बात करेंगे उसके पार्ट 2 की। आज उसमें हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के बारे में। उसकी संस्कृति कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र। जो हड़प्पा सभ्यता में लोग रहते थे वो भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। महिला और पुरुषों में भिन्नता पाई जाती थी। जो पुरुष थे वो धोती, पगड़ी, दसाले मतलब कुर्ता पहनते थे, और महिलाएं जो थी घाघरा और साड़ी पहनती थी। जो चहुंद्रों में एक मूर्ति मिली है उसमें भी पगड़ी मिली है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन। जैसे आभूषण मतलब आप जानते हैं गहने वहने, और सौंदर्य मतलब खूबसूरती का प्रचार। जो स्त्री और वह पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, वे दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का प्रयोग करते थे। हड़प्पा वासी जिस वस्तुओं का प्रयोग करते थे उनमें थे अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद हार। धनी लोग हाथों में सोने जैसी कीमती धातु के आभूषण पहनते थे, और जो सामान्य लोग होते थे वो कांसा और तांबे के और हड्डी के बने आभूषण ही पहनते थे। हमारा थर्ड टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मछली पकड़कर, शिकार कर अपना मनोरंजन करते थे। उन्हीं को अपना मनोरंजन का कार्य समझते थे। जानवरों की दौड़ करना, झुनझुने बजाना, सीटियाँ बजाना, शतरंज के खेल के मनोरंजन के एक साधन थे। दूसरा टॉपिक है वे इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियों से खेल खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियाँ, 2 पहियों वाला तांबे का रथ मिला है। नृत्यगाना की मूर्ति भी मिली है, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा वासी के जो लोग थे वो नाच गाना भी किया करते थे। ठीक है, समझ गए। अब हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में मृतक क्रम। जो लोग मर जाते थे उनकी क्रियाक्रम करना, अंत्येष्टि क्रम जिसे कहते हैं। का पहला पॉइंट है हड़प्पा कालीन नगरों। जो मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीबंगन आदि में शमशान के अवशेष मिले हैं। सर जॉन मार्शल के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पॉइंट है पूर्ण समाधिकरण समाधान। दूसरा पॉइंट है आंशिक समाधिकरण समाधान। और तीसरा है दाहक्रम क्लेश समाधान। समाधान का मतलब सब होता है। अब हमारा टॉपिक है पूर्ण समाधान। पहला पॉइंट, सबको उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाया जाता था। हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है और उसको ताबूत में रखा गया है। इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है। लोथल में पूर्व में से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है तथा सब करवट के रूप में है। लोथल में युग्म सब स्त्री पुरुष मिला है, जिसे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला हड़प्पा में मिला है, जिसे R37 की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है। अब है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में जो सब होते थे उस पशु पक्षी द्वारा खाने के बाद उसे अवशेषों को दफना देते थे। अब हमारा टॉपिक है क्लेश समाधान मतलब दाह क्रम। दाह के पश्चात बने हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूसा जैसे बर्तन में रखकर दफना देना। अब है हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान। जड़ी बूटी, फल, वृक्षों के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल रस का सेवन करते थे। हिरणों के सींगों से चूर्ण बनाया जाता था। समुद्र के फेन, झाग से भी औषधि बनाए जाते थे। शिलाजीत भी पाई जाती थी। अब हम यह जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसी थी। मतलब पहला पॉइंट उसकी कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार, चौथा कुटीर उद्योग, पांचवा माप तौल के बाट। अब इस पॉइंट को विस्तार से बताएंगे। पहला पॉइंट है कृषि। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि जौ, गेहूँ, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसल उगाते थे। इनका उत्पादन फावड़े से तो नहीं मिला है, लेकिन हल के अवशेष कालीबंगन से मिले हैं। फसल को पाषाण के काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता था।
अनाज को ढोने के लिए दो पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था। अब आता है पशुपालन। भेड़, बकरी, सूअर, भैंस, बैल पालते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी और पाले जाते थे, किंतु वे घोड़ों से परिचित नहीं थे। वे कुत्तों और बिल्ली पालते थे। साथ ही तोता, मयूर, मूंगे, भालू, चीता, खरगोश, बतख आदि पालते थे। अब हमारा टॉपिक है व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे व्यापार को अधिक महत्व देते थे। नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। चौहद्रों में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों के वाट का प्रयोग कारखाना में मिला है। समाज में अनेक व्यापारिक वर्गों के लिए रहते थे, जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था, जिनमें कुम्हार, बढ़ई, सुनार आदि प्रमुख थे। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध थे। अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से, जिनकी बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता था। दूर देशों में जहाज रानी का प्रयोग किया करते थे। हमारा टॉपिक है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग उसे कहते हैं जिसमें हाथों के द्वारा सामान बनाए जाते थे। इनमें कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने के बर्तन, अतिरिक्त ईंटों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। इस काल में हथौड़ी, दांत, सीपियाँ, धातु के विभिन्न आभूषण बनाए जाते थे। माप, तोल तथा बाट। तोल के लिए तराजू का या बाट सम्मिलित थे। चिकने पत्थर से बाट का निर्माण किया जाता था। छठ नामक पत्थर से बाट का निर्माण किया जाता था। सबसे बड़ा बाट वजन 375 ग्राम का था। दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे शिल्प का कार्य करते थे। उसी से जुड़े कार्य करते थे, जैसे मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु से जुड़े काम करते थे, मुहरे बनाते थे, बाट बनाते थे। चौहद्रों ऐसी जगह थी जहाँ के लोग लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के कार्य करते थे। चौहद्रों में कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। हड़प्पाई मोहरे काफ़ी मात्रा में पाए गए। हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। कांसा, तांबा और टीन को मिलाकर बनाई गई एक मिश्र धातु है। अब हमारा टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे। मनके सिलकड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनके कार्लिना नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे। मनके जो थे जैस्पर नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनके तांबे के भी बनाए जाते थे। मनके सोने के भी बनाए जाते थे। मनके कांसे के भी बनाए जाते थे। इन मनकों का प्रयोग मालाओं में किया जाता था तथा ये बहुत सुंदर होते थे। मनके हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य सभ्यता है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ। ये कारण निम्नलिखित है। पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है प्राकृतिक आपदा, तीसरा है भूकंप, चौथा है अकाल, पांचवा है महामारी, छठा है बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, जैसे दूसरे जाति के लोगों का आक्रमण। और सातवां है वनों की कटाई, आठवां नदियों का सूख जाना, नौवां है नदियों का मार्ग बदल लेना, 10वां है बाढ़ों का आना। जैसे दामोदर, कोसी महानदी बाढ़ की प्रसिद्ध नदी है।